आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम अब तक के साथ में आसिफ रशीद। 9:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर के अंदर आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले सड़क हादसात की। और अब से कुछ देर पहले एक और अफसोसनाक वाक़े में 2 शहरियों की जान चली गई। और मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर आज गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 6 लोगों ने सड़क हादसात में अपनी जानें गंवाई। बामू डोडा के अंदर भलीसा के एक दूर दराज इलाके में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक कार हादसे का शिकार हुई और मौसूला इतलात के मुताबिक 2 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक मलिकपुरा इलाके से इन लोगों ने सफर शुरू किया था, लेकिन ये आखिरी सफर साबित हुआ। गाड़ी मुबैना तौर पर मलिकपुरा से आते हुए एक पहाड़ से टकराई, ताहम इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। हादसा जब पेश आया है तो इसके बाद फौरी तौर मकामी लोगों को जब इतला मिली, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर इस मुश्किल वक्त में पुलिस की टीम पहुंची और अब से कुछ देर पहले रेस्क्यू करके दोनों की बॉडीज तो निकाली गई, लेकिन जिंदा दोनों को नहीं बचाया जा सका। गाड़ी नंबर 5339 मकाम बामू भलेसा। हलाकतों की तादाद 2, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है और मज़ीद तफसीलात का इस सिलसिले में इंतज़ार रहेगा। तस्वीरें उस वक्त की है जब मेडिकल सर्विसेज के लिए या एम्बुलेंस के ज़रिए दोनों लोगों को यहाँ से अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले आज सुबह भी एक हादसा पेश आया, लेकिन डोडा के अंदर अब से कुछ देर पहले भलेसा बमू के अंदर होने वाले इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू के मुताबिक इस हादसे में एक कार जो कि हादसे का शिकार हुई है, एक ड्राइवर और उसका एक साथी मौके पर ही दम तोड़ बैठे हैं। दीगर लोग इसमें सवार थे या नहीं, इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। इधर सरहद जिला पुंछ में भी आज सुबह गनी मनकोट के इलाके के अंदर जहां हादसा पेश आया और बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 दीगर जख्मी हो गए हैं, जिनकी तादाद शाम होते होते 43 हुकाम की जानिब से बताई गई। आज सुबह एक बस जो कि घनी मनकोट के मकाम से अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी और तफसीलात के मुताबिक हादसे में 2 मुसाफिरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दीगर मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से बाद में मजीद 2 लोगों की मौत की तस्दीक हुई और शाम होते मुतलका हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई कि 43 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें बेशतर की हालत खतरे से बाहर है। इतला मिलते ही पुलिस, फौज और मकामी लोग मौके पर पहुंचे, बचाव कार्रवाई शुरू की। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर डॉक्टर इशफाक अहमद के मुताबिक, जिनने वाक़े की तस्दीक भी की और ये बताया कि 2 अफराद को मुर्दा हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि दीगर लोग जख्मी थे, जिनमें से बाद में 2 मजीद लोगों ने दम तोड़ा। इस तरीके से 4 मरने वालों की तादाद, जबकि एक और शहरी की हालत तशवीशनाक बताई गई, जिन्हें आला इलाज के लिए GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने हादसे का नोटिस भी ले लिया है। दूसरी जानिब मकामी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है, जिनके मुताबिक ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और दूर दराज इलाकों में मुसाफिर बसें ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ बिठाकर या फिर ओवरलोडिंग के साथ चल रही हैं। ताहम हुकाम की जानिब से कोई तवज्जो इस जानिब नहीं दी जा रही है। जो टीम सर्विस थी, गाड़ी की बेल्डर मॉर्निंग में गाड़ी से बेल्डर आ रही थी, तो जस्ट ऑन द वे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी हमारे अपने वर्करों के जो स्टाफ थे वो ड्यूटी में जा रहे थे, ऐसे एक्सीडेंट हुआ और हमने फुल तौर पर अपनी 15 एम्बुलेंस की सर्विस में सारी एम्बुलेंस गई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सुरनकोट में ही अब से कुछ देर पहले एक और हादसा पेश आया, जहां पर 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें सब जिला अस्पताल सुरनकोट पहुंचाया गया। मकामी डॉक्टरों के मुताबिक इस इलाके के अंदर पेश आने वाले हादसे में जाकिर हुसैन वल्द फतेहदीन, इसके अलावा शहजाद अहमद फजलाबाद का एक मकामी है, जो सुरनकोट में मोटरसाइकिल से इतलात के मुताबिक इनका तसादुम हुआ और दोनों लोग जख्मी हुए। जख्मियों को सब जिला अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, बल्कि राजौरी इनको भेजा गया है। पुलिस ने इधर वाक़े का नोटिस ले लिया है। 2 लोग यहां पर जख्मी हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक इन दोनों का ताल्लुक सुरनकोट तहसील से है। हमने कैजुअल्टी में रिसीव किए, एक का नाम जाकिर हुसैन
आरोप फागला है, 36 ईयर ओल्ड है, इसको ट्रामा हेड है। तो हमने इसका फर्स्ट एड स्टार्ट किया है यहाँ पे अकॉर्डिंगली। तो इसका दूसरा जो लड़का है उसका नाम शहजाद है, तो वो भी RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसका भी ट्रीटमेंट अंडरगोइंग है, चल रहा है। दोनों इस वक्त कैजुअलिटी में हमने रिसीव किया उनको। उस CT स्कैन के लिए उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि ट्रामा हेड है और हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बता रहे हैं। तो वो पहले बेहोश भी हो चुके हैं, लेकिन वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम CT स्कैन के लिए भेजेंगे। चलिए, एक बड़ी खबर भारत पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक और बयान सामने आया है, जिसमें भारत की मौजूदा वक्त में हिकमत अमली क्या है उसकी अक्कासी बयान करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का पानी अब सिर्फ भारत इस्तेमाल करेगा। पहला कदम जो कि भारत सरकार की जानिब से पहलगाम हमले के बाद उठाया गया था, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला हुआ था और सतह आब में मुतअद्दिद मकामात पर कमी भी डैम्स में देखी गई, जहां पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी पर रोक लगी या कमी उसमें देखी गई। और इस इकदाम के बाद पाकिस्तान से सख्त रद्दअमल आया रहा था, लेकिन भारत सरकार ने दहशतगर्दी या दहशतगर्दों के मुआवनीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और इसी तनाजुर में ये बयानात भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुताबिक जो एक निजी टेलीविज़न के ज़रिए एहतमाम इंडिया समिट 2047 में बात कर रहे थे, जिनके मुताबिक सिंध तासाबी मुआहदे का बिलवास्ता हवाला उन्होंने दिया और कहा कि पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से तय पाने वाले मुआहदे की मुअत्तली के दरमियान भारत का पानी अब भारत के लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा। उनने कहा कि बिलवास्ता तौर पर मुआहदे के इर्द गिर्द होने वाले हालिया बहसों का हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का वाज़े तौर पर नाम लिए बगैर ये इशारतन भी हुआ कि पानी दूसरे मुल्कों को पहले इस्तेमाल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब यह भारत का पानी सिर्फ भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, यहीं पर बहेगा और मकामी लोगों की खिदमत होगी। और आप सब जानते हैं सिंतासाबी मुआहदा जिसके आर्जी तौर पर मुअत्तली हुई है भारत सरकार की तरफ से, तमाम पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल इस पर जो बैकफुट पर है, इसके बावजूद भी हमले करने की कोशिशें कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने मौजूदा वक्त में क्या काम किया, इसको वज़ीर-ए-आज़म उजागर कर रहे थे। इसी दौरान वो जिक्र भी हुआ है जो मकामी वसाइल या आबी वसाइल जिन पर सबसे ज़्यादा इन दिनों बहस छिड़ी है और भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए थे, उनमें से एक ये जिस पर काफ़ी बहस या चर्चा शुरू हुई। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की तरफ भी इशारा किया गया, नुमाया बेहतरी मुल्क के अंदर कुछ कामों में इस तरफ इशारा, लेकिन सबसे अहम बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि पहले पानी दुनिया के मुख्तलिफ मालिक या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भारत का पानी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मकामी सतह पर इस्तेमाल होगा। और ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और भारत सरकार सिर्फ 1.5 हफ्ता कबल सिंतासाबी मुआहदे के हवाले से एक फैसला ले चुकी है, जिसके बाद इक़दामात भी भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म का बयान अब से कुछ देर पहले सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा कल की भी करते हैं। पूरे भारत के लिए तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए सबसे अहम और तारीखी दिन, इस एतबार से कि तवील मुद्दत के बाद 1971 की जंग के बाद 54 वर्षों की मुद्दत के बाद तकरीबन सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का एहतमाम होगा। पूरे मुल्क के अंदर 244 अजला के अंदर मॉक ड्रिल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए जाएंगे और इस दौरान शहरियों से अपील की गई है कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रूटीन वाइज काम जैसे होता है वैसे आप काम करते रहें, लेकिन तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर ये सिलसिला आज देखने को मिलेगा। और ये एक फहरिस्त तरतीब दी गई है कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे वार्निंग्स होंगी, ड्रिल के दौरान क्या होगा, बच्चों को क्या करना होगा, तमाम लाइटों को बंद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टेलीविजन वगैरह, मोबाइल टैबलेट्स हैं, सारी चीज़ें बंद भी करनी पड़ेंगी। उसका एक मुख्तसर जो है वो वक्त भी रखा गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे और अब से पहले एयर रेड वार्निंग सायरन्स होंगे, यानी फ़िज़ा में मुख्तलिफ जगहों पर कल यानी 7 मई को अलग अलग मकामात पर मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे। और कहा गया कि उसके बाद करीबी जो अहम तरीन और बिल्कुल सुरक्षित मकामात हैं से बिल्कुल सेफ साइट्स हैं
बेसमेंट्स हैं, अंडरग्राउंड कार पार्क्स हैं, डेजिग्नेटेड सेफ जोन्स हैं, वहाँ पर आप छुपेंगे। ये एक तरह की रिड होगी, एक तरह की रेडीनेस के लिए तैयारियां होंगी। और अपनी किट साथ रेडी रखें, जिसमें टॉर्च रखना है, एक्स्ट्रा बैटरीज रखनी है, पानी की बोतलें रखनी है, खाने पीने की चीज़ें रखनी है जो बिल्कुल ख़राब ना हो। फर्स्ट एड किट, अगर कोई परेशानी आती है, कोई ज़ख्मी होता है तो उस दौरान तमाम तर सूरत हाल के बीच अलग अलग स्टेट्स के अंदर कदम उठाए गए हैं। ड्रिल के दौरान क्या क्या करना है, ज़रा एडवाइजरी जो ऑर्डर है वो भी आपको बता देते हैं। शहरियों के लिए जो हिदायत है आपकी स्क्रीन पर, कहा गया कि तमाम लोग कल जो ट्रेनर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, एक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को या महिलाओं को तमाम तरह की मशकों का हिस्सा बनाना है, उनको भी इंक्लूड करना है। और जितनी भी आपकी ये जब एक्सरसाइज होगी, जब मशकें की जाएंगी, तो इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान, मॉक ड्रिल के दौरान लाइट सोर्सेज को बंद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, फ़ोन या टैबलेट्स हैं, बंद रखा जाएगा। अपनी टॉर्चेस या साथ साथ मोमबत्तियां वगैरह रेडी रखनी है अपनी खिड़कियों के आसपास, ताकि दोबारा जब ज़रूरत पड़े जलाने की और इमरजेंसी में कैसे काम किया जाता है वो ट्रिक्स भी साथ साथ आपको पता चलता जाए। इसके अलावा कोई भी ऐसी लाइट घर के अंदर ऑन ना रखें या घर के आसपास जो बाहर से या दूर से दिखती हो, जिस पर दुश्मन की भी नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा ब्लैकआउट जब होगा तो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, कोशिश करें घरों के अंदर रहें। आज स्कूलों के अंदर भी अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रैक्टिस कराई गई बच्चों को कि मुश्किल सिचुएशन में आपको क्या करना है, नेचुरल डिज़ास्टर हो या फिर इमरजेंसी सायरन जब बजेंगे। सलामती सूरत हाल के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। और एहसन तरीके से स्मूथ कंडक्ट हो इस पूरी मशक का, इसके लिए तमाम लोगों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। और उन लोगों की मदद के लिए कहा गया जो बुज़ुर्ग शहरी हैं या फिर दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्स हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। इसके अलावा जो ऑफिसर्स की तरफ से या मार्शल्स की तरफ से या ट्रेनर्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायतें आपको दी जाएंगी, वो साथ साथ याद रखिएगा, किसी भी तरीके से उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। शाम 4 बजे का वक्त होगा। सिविल डिफेंस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF के इश्तराक से अलग अलग मकामात पर अहम मॉक ड्रिल जो फर्जी मशक होगी उसका इनेकाद किया जाएगा, ताकि हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा सके। कमांडेंट जनरल SDRF और सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने भी अपने बयान में कहा कि मशक सिविल डिफेंस की हंगामी तैयारियों को मौसर बनाने के लिए ये इक़दामात होंगे, इसलिए किसी भी तरीके से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अलग अलग मकामात पर आज हमने देखी कि मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए जाएंगे। आज भी कुछ एक जगहों पर इस तरह की तैयारियां हुई। शहरियों को या जो सिटीजन्स हैं उनको आगाह भी साथ साथ किया जाएगा, यानी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन जब बनेगी तो वहां पर कैसे काम किया जा सकता है, इसका भरपूर एक ट्रेन करने का सिलसिला ये होगा। हमारे साथ सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं, शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ है। शिल्पा, जम्मू के अंदर तैयारियां क्या है, कोई आइडेंटिफाइड लोकेशंस है जहां पर कल प्रोग्राम होगा, और सिटीजन्स किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, खासतौर से तमाम एजेंसीज कंसर्न लोगों के साथ तालमेल के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो है वो कल ये मॉक ड्रिल की जाएगी और पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो जारी की है। और साथ ही साथ अब देखिए SDRF और सिविल डिफेंस जो है वो मिलकर ये मॉक ड्रिल जिसमें तमाम स्कूल मौजूद है। और अगर वार्निंग यानी कि जब वार्निंग साइरेंस बजेगा तो उस दौरान जो है वो क्या कुछ प्रिकॉशन लेने हैं वो भी बताया गया है कि वार्निंग साइरेंस के दौरान जिस तरह से आपने कहा कि जो वो इस्तेमाल पास कर सकनी है या फिर फर्स्ट एड किट पास कर सकनी है। और जब वार्निंग साइरन बजेगा तो जो भी कोई सुरक्षा जगह है वहां पर जो है वो लोगों को जाना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भी जो ये मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये हिदायत दी जाएगी कि जो बंकर्स बनाए गए हैं वहां पर लोगों को जो है वो रुख करना है जब भी वार्निंग साइरन बजेगा, यानी कि जब ये मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। तो जो स्कूल की बात करें तो स्कूल भी इसमें शामिल है। स्टूडेंट्स को भी जो है वो बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो आपको बंकरों में छिपना है या फिर आपको जो है वो किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि इस समय देखिए आज भी
जो है वो काफी जम्मू में काफी स्कूलों पे जो है ड्रिल करवाएगी कि स्टूडेंट्स को किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी उन्हें किस प्रकार से करनी है। जब वार्निंग साइरन बजेगा या फिर पूरी तरीके से ब्लैकआउट होगा तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो प्रिकॉशंस किस प्रकार से लेने हैं। तो जम्मू की अलग अलग जगहों की अगर बात करूं, आरसपुरा की बात करें तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो है वो ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, ताकि जो गाँव के लोग हैं वो ये समझ पाए कि उन्हें जब यानी कि युद्ध का जो साइरन है वो बजता है या फिर ब्लैकआउट होता है, आतंकी हमला करते हैं, कोई हमला होता है तो उन्हें किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो वहां पर गांव के लोगों को जो है वो ये समझाया जाएगा और शहर में भी अलग अलग जगहों पर जो है वो एक कल मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। अच्छा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है कि लोग डरे ना, खौफ के साए में ना रहें? लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद आज ही जंग शुरू होगी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पर वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो उससे भी खौफ अलग अलग जगहों पर हमने लोगों के बीच देखा। ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए भी कोई कोशिश हो रही है कि आप आएँ, हमारे साथ तालमेल करें? ये नॉर्मली और सिंपली एक तरह की ट्रेनिंग है? देखिए, इसको लेकर जो है वो पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, काम रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि देखिए अलग अलग प्रकार की धारणाएं जो है वो लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो साफ तौर पर जो पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है उसमें बताया गया है कि बिल्कुल काम रहना है। ये उन्हीं के लिए जो है यानी सिविल डिफेंस को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, लोग अपना सेफ्टी किस प्रकार से करें अगर इस प्रकार की स्थिति जो है कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है या फिर आतंकी हमला होता है तो किस प्रकार से उन्होंने सेफ्टी अपनी लेनी है, बेसमेंट में जाना है, जो भी उनको सेफ्टी जगह लगती, सेफ जगह लगती है। तो पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई और साफ तौर पर कहा गया है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब ये मॉक ड्रिल यानी कि करीबन 4 बजे के करीब जो है वो मॉक ड्रिल शुरू होगी तो तब पूरी तरीके से जो भी बताया जाएगा, जिस प्रकार से प्रिकॉशंस लेने हैं वो प्रिकॉशन जो है वो लिया जाए। क्योंकि लोग इस समय अलग अलग धारणाएं बना रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे अलग अलग धारणाओं की वीडियो भी सामने आ रही है। तो साफ तौर पर कहा गया है कि काम रहिए और पेशेंटली जो है वो मॉक ड्रिल जो है, इसलिए शायद स्टेटमेंट भी देर शाम जारी करना पड़ा कंसर्न डिपार्टमेंट को। इरफान फाजिल, कश्मीर क्या प्रिपरेशंस कर रहा है 7 मई के लिए? देखिए आसिफ, जहां तक मेजर मॉक ड्रिल का ताल्लुक है जो कि वादिया कश्मीर में होने जा रहा है और तकरीबन 4 बजे के बाद जो है इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी इन कोलैबोरेशन विद सिविल डिफेंस एंड एसडीआरएफ। आज भी हमने देखा कि एक एसडीआरएफ की जो टीम थी वो डल झील पर जो है मॉक ड्रिल सेशन दिखा रही थी और किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है झील में जब बोट वगैरह डूब जाती है या कैप्साइज हो जाती है। मगर जहां तक इस मॉक ड्रिल का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सायरन्स को लेकर खबर आ रही है, ए लार्ज नंबर ऑफ साउंड जो कि डिफरेंट एरियाज में बजाया जाएगा, एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइजेस के साथ साथ एक पैगाम ये है कि ये अवेयरनेस है और अवेयरनेस के साथ साथ एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी के टाइम पे अवेयर नहीं होते हैं। और स्पोक्समैन का भी यही मानना है कि इसको आप एक्सरसाइज समझे, इससे आप पब्लिक और किसी सिचुएशन को पैनिक नहीं बना सकते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कलेक्टिवली जब सिक्योरिटी की बात आती है इसको कोऑपरेशन के साथ सक्सेसफुल बनाना चाहिए। सिविल डिफेंस के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि सिचुएशनली जो आजकल कशीदगी चल रही है, जो टेंशन चल रहे हैं, पोटेंशियल थ्रेट्स चल रही है, चाहे वो वैली को लेकर हो या बॉर्डर एरियाज को लेकर हो, इसी सिचुएशन को मद्देनजर लेकर ये सारी चीजें जो है अमल में लाई जा रही है। और इसका एम यही है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और अलर्ट सिस्टम के साथ साथ अब पब्लिक अवेयरनेस में एक इफेक्टिव इमरजेंसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, इसीलिए ये मॉक ड्रिल्स होती है। और अब इन मॉक ड्रिल्स का जहां तक ताल्लुक है, पब्लिक हो या मेडिकल हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कश्मीर में है, जो वैली में है, वहां इसे अंजाम दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सारी सिचुएशंस में प्रॉपर्टी के साथ साथ जो ओवरऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है, जान का जो खतरा रहता है, उसको आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट तरीके से, एक मैनर तरीके से बचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक फरमान है। और कल जिस तरीके से खबर आ रही है कि तकरीबन 4 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और कुछ सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कॉलेजेस को लेकर यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिसेज है या कुछ सेक्रेटरीट्स वगैरह जो कश्मीर में है, उसमें इस तरीके का जो ये जो प्रोग्राम है वो मुनक्कद किया जाएगा। अच्छा, स्टेक होल्डर्स को ये जिन जिन नाम आपने लिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, बाकी तमाम लोग, बुजुर्गों को, यानी हर किसी को इन्वॉल्व करने की कोशिश है, क्या डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन किसी तक पहुंच रही? आज तो हमने कुछ डिपार्टमेंट्स के तरफ से देखी, लेकिन वो थे जिनको डल के आसपास ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं। ओवरऑल सिचुएशन को या इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बने, उसको मद्देनजर रखते हुए जब पूरी सरकार ये सारा काम कर रही है तो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कोई स्पेशल किस्म की आज कैंपेन नजर आई या कल हम कोई इस तरह का कदम हम मॉर्निंग तक देखेंगे कि तमाम लोग बगैर किसी खौफ और डर के
पुलिस अथॉरिटीज़ बाकी तमाम जिम्मेदारान के साथ SDRF NDRF के साथ आएँ और ये जो सिविल डिफेंस या गार्ड्स काम करेंगे उनके साथ सबको इन्वॉल्व करने की जो कोशिश है वो कितनी कामयाब होती है अब तक दिखाई दे रही है? देखिए आसिफ, जहां तक मैंने अभी कहा कि अलर्ट सिस्टम के साथ साथ जो ये पब्लिक अवेयरनेस इफेक्टिव इमरजेंसी सिचुएशंस का जो प्रोग्राम रहता है, अभी जिस तरीके से आवाज ये सुनाई दे रही है कि सायरन्स बजेंगे, थोड़ा एक बड़ी बड़ी आवाजें आएगी, इस सिचुएशन को लेकर आज कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और काफी सालों के बाद जो है इस चीज को अमल में लाया जा रहा है। अब आजकल के अगर स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, एक जनरली अगर देखा जाए अवेयरनेस जरूर है और इस चीज को समझना और लाजमन जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके की इमरजेंसी सर्विसेज आ जाती है या सिचुएशंस हो जाती है, उसको डील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज जिस तरीके से प्रोग्राम जो खड़ा किया गया है, अब कल इसका जो अमल में लाया जाएगा, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि एटलीस्ट हर कोई प्रिपेयर है और हर कोई ये चीज जरूर जानना चाहता है कि ये वो जमाना नहीं रहा कि जब हमें खड्डे खोदने और उसके अंदर जाना है। आपके पास एक मेजर वर्बल कमिटमेंट एक्टिविटीज होती है, ओपन ट्रांसपेरेंसी एक्टिविटीज होती है, जिससे आजकल आप डायरेक्ट पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर होने की कोशिश कर रही है शिल्पा। फाइनली एक चीज और भी बताइएगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या कल किसी तरह की छुट्टी है स्कूलों को, जबकि हम जब देख रहे हैं आज भी बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश थी, स्कूलों से ही ड्यूरिंग क्लासेस हमने देखा उनको इन्वॉल्व किया गया। कल इसी तरह को कोई प्रोसेस होगा या कोई फर्दर डायरेक्शंस हैं स्कूलों के लिए? जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल ने श्रीनगर के अंदर कह दिया कि हम 13 तारीख तक फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, बाकी स्कूलों का कोई इस तरह का कोई प्रोसेस, कोई डायरेक्शंस, किसी तरह की कोई एडवाइजरी? देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो फिलहाल इनके लिए कोई भी इस समय जो है वो ऑर्डर नहीं निकाला गया है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल जो रहेगी वो स्कूल्स में ये मॉक ड्रिल रहेगी, तो इसमें स्टूडेंट्स होना बेहद ही जरूरी है। स्टूडेंट्स को भी बताया जाएगा और साथ ही साथ जो सिटीजन है उन्हें भी जो है वो अवेयर किया जाएगा। तो फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट स्कूल है, इनको लेकर कोई भी एडवाइजरी जो है वो फिलहाल जारी नहीं की गई है। सैयद इरफान फाजिल और शिल्पा शर्मा जम्मू और श्रीनगर से हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिलाकर पूरा मुल्क इसके लिए तैयारियां कर रहा है और इस सिलसिले में आज दाखिला सेक्रेटरी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम रियासतों और यूटीज़ की जानिब से अब तक तैयारियां क्या है इसका भी जायज़ा लिया गया। अलग अलग जगहों पर इकदाम क्या किए जाएंगे, तमाम डिपार्टमेंट्स कैसे हम आहंगी को यकीनी बना रहे हैं, इस बात पर तवज्जो थी, उस पर भी आज ब्रीफिंग तमाम स्टेट से ली गई और चीफ सेक्रेटरीज़ आज बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दाखिला वजारत के साथ राब्ते में थे और जो दाखिला सेक्रेटरी हैं उन्होंने मीटिंग की सदारत की, सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस वक्त तमाम तैयारियां जो कल के लिए वो मुकम्मल कर ली गई हैं, दिन में इस पर ब्रीफिंग ली जा रही थी। इधर जब मॉक ड्रिल के हवाले से बात हो रही है तो कंट्रोल लाइन के करीब या LOC के करीबी इलाकों में भी हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ सरकारी हाई स्कूल मंगनाड़ पुंछ में आज एक मॉक ड्रिल का कामयाब इनेकाद हुआ। इस मश्क का मकसद हंगामी सूरत हाल में तलबा व असातिज़ा को चौकन्ना रखना और हिफाजती इक़दामात की तरबियत फराहम करना था। ड्रिल के दौरान सायरन बजाए गए, बच्चों को फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल की भी मशक कराई गई। स्कूल के तलबा और अमले ने भरपूर शिरकत की, नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा किया। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक ये मशक भारत सरकार की जानिब से कल यानी 7 मई को बुध के रोज़ मुल्क भर में होने वाली मॉक ड्रिल के पेश नज़र करवाई गई ताकि मुमकिन ख़तरात से निपटा जा सके। और इस बीच स्कूल असातिज़ा ने यह भी कहा कि ऐसी मशक़ें बच्चों में एतमाद पैदा करती हैं, उन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए काबिल बनाती हैं। न सिर्फ ऐसी हंगामी सूरत हाल में बल्कि मज़ीद इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है जहाँ पर आइंदा बरसों में भी या किसी भी वक्त ऐसी मशक़ें कराई जाती रहनी चाहिए। बोला ये जिसको आप बम बोलते हो पड़ा है, कोशिश करनी है कि आप उसी टाइम तरीका वाला फोकस रखेंगे कि निकलना कैसे निकलना है, ऐसे ही खड़े होकर नहीं आना, बात समझ गए। हमको अलर्ट रहना, ठीक है, हमको वापस रिपीट करो। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगनाड़ से हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा ही होगा कि हमारा स्कूल बॉर्डर के बिल्कुल एज पे है, तो जैसे कि कश्मीर को लेकर माहौल बड़ा तनाव में बना हुआ है। आज 15-20 दिन से सभी लोग टेंस हैं
तो आज हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल जो है वो बच्चों को दी गई कि अगर ऐसी कोई भी परेशानी बनती है, सायरन भी बच्चों को ले करके दिखाया गया कि ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, तो टीचर्स ने भी उनको करके बताया है। तो हम तो यही कहते हैं कि चलो सब शांतिपूर्वक ही रहे, लेकिन हमने बच्चों को सब कुछ बता दिया है कि कैसे उन्होंने अपने आप को सेव करना है। बीना कौसर, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा। हमें ये आज प्रैक्टिस कराएगी कि जब भी अलार्म बजेगा तो हमें झुक जाना है, और जब अलार्म बजेगा तो हमें सेफ जगह जाके छुपना है। उसके हमें इस चीज़ की आज प्रैक्टिस कराएगी है। जैसे कि आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आर्डर निकला है कि हर जगह पे जो है मॉक ड्रिल करवाई जाए, ताकि जंगी हालात में हर जगह पे लोगों को अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद ही जो है इक़दाम उठाने पड़े, उनके लिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। इसी तरह आज सरहदी ज़िला पुंछ के एक स्कूल मंगनाड़ स्कूल में जो है बच्चों को मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें बच्चों को सायरन बजा के जो है पूरी उनको बताया गया कि अगर जंगी हालात बनते हैं तो उनको किस तरीके से अपनी जान बचानी है। ज़िला पुंछ के गांव मंगनाड़ स्कूल से गुलिस्तान के लिए शहजाद भट्ट। चलिए, इस बीच बड़ी खबर कि भारतीय फिजाइया की जानिब से भी मशकों का आगाज किया जा रहा है और कल भारत पाकिस्तान कशीदगी के बीच सरहदी इलाकों में भी एक बार फिर से पाकिस्तान की नजर रहेगी, क्योंकि भारतीय फिजाइया मुख्तलिफ जंगी तैयारों के साथ मशकों में मसरूफ नजर आएगी। बड़ी खबर ये कि आज एयरफोर्स ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब बड़ी फिजाई मश्क के लिए नोटम एयर मिशन का नोटिस जारी किया। ये मश्क भारत पाकिस्तान सरहद के साथ सहराई सेक्टर के अंदर होगी, राजस्थान के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या मुल्का हिस्सों के अंदर की जाएगी, जिसमें तमाम फ्रंट लाइन जो तैयारे हैं बशमूल राफेल हैं, मिराज 2000 हैं, सुखोई 30 हैं, ये तमाम हिस्सा लेंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पस मंजर में इस तरह की मशकें हो रही हैं, जहां बंदूक बरदारों ने 22 अप्रैल को बैसरन वादी के अंदर सयाहों पर गोलियां चलाई। 25 सयाहों और एक मकामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया था। इसके तनाजुर में भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है। कल राफेल, सुकोई और मेराज 2000 समेत कई बड़े जहाज या जंगी तैयारे आपको मश्क करते हुए दिखाई देंगे। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत भी आज कई बड़े फैसले लेती दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में पेंशन सुविधा पोर्टल का आगाज कर दिया है। महकमा खजाना जम्मू कश्मीर में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या NIC और प्रिंसिपल अकाउंट जनरल EWE जम्मू कश्मीर के अशतराक से ये पोर्टल तैयार किया गया और इस पोर्टल से कई लोगों को फ़ायदा है। मुलाजमीन के लिए पेंशन की मंजूरी के अमल को डिजिटल बनाने की जानिब एक अहम कदम की निशानदेही ये पोर्टल करता है। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा तालीम शांतमनु, वज़ीर आला के ACS धीरज गुप्ता, इसके अलावा महकमा ज़राअत, मालियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समाजी बहबूद, जंगलात, खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स, महकमा तामीरात आमा, महकमा कानून, कोऑपरेटिव, महकमा के इंतजामी सेक्रेटरीज जो यहाँ पर मौजूद रहे। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जम्मू कश्मीर ने भी अपने अफसरान की टीम के साथ प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर, MD और CEO जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड, डायरेक्टर जनरल फंड्स ऑर्गेनाइजेशन, फूड्स ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, बजट, लोकल फंड, ऑडिट और पेंशन, तमाम एडवाइज़र अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं या फाइनेंस के दीगर जिम्मेदारान हैं, उन्होंने भी इस मीटिंग में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, NIC जम्मू कश्मीर और दीगर मुतलका आउट स्टेशन अफसरान और एहलकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च में शिरकत की। पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। महकमा खजाना, AG के दफ्तर, जम्मू कश्मीर बैंक और इसके पहल में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश की गई। मुलाजमीन के रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद के अमल को आसान बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो एक जिम्मेदारी के साथ किया गया और कहा गया कि ये कंधों पर हुकूमत के बड़ी जिम्मेदारी है, बोझ है। मुलाजमीन ने तवील अरसे से जम्मू कश्मीर और इसके लोगों की खिदमत करनी है। यह आसान अमल है जहां वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स मुलाजमीन को और पेंशनर्स को मिलती रहेंगी और ख़ास तौर से जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए राहत का सामान ये पोर्टल लेकर आएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चूँकि ख़ुद वज़ीर ख़जाना भी है और इसलिए उन्होंने आज यह अहम कदम उठाया है।
इधर आज ही जम्मू कश्मीर सरकार ने एक और हुक्मनामा जारी करते हुए 6 साल या इससे जायद उम्र के बच्चों और बाकी रह जाने वाले मुस्तहिक अफराद को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या अवामी तकसीमकारी निज़ाम में शामिल करने का फैसला कर लिया है। महकमा खुराक, शहरी रसदात व उमूर सारिफीन की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि 6 साल या फिर इससे जायद साल के या 6 साल से ऊपर बच्चे हों, उन्हें उनके मुतलका AAY, इसके अलावा PHH, NPHH या एक्सक्लूशन फैमिली राशन कार्ड्स में शामिल किया जाएगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि जो भी मुस्तहिक अफराद किसी भी वजह से अभी तक PDS के तहत शामिल नहीं हुआ, उन्हें भी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक निज़ाम में शामिल किया जाएगा। ऑर्डर के मुताबिक जहां कहीं भी कोई बेवा या तलाक याफ्ता खातून हो, उन खवातीन का मामला भी सामने अगर आता है तो PDS या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उन्हें शामिल किया जाएगा। अगर उनको अभी तक नहीं किया गया, मुस्तहिक खवातीन को माली हालत और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ज़वाबित के मुताबिक उनकी मदद होगी। प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसमें BPL आते हैं, NPHH या एक्सक्लूजन ग्रुप में अलग राशन कार्ड उन्हें जारी करने का सरकार ने ऐलान किया है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उन्हें यह सहूलत फराहम की जाएगी। कश्मीर की आवाम को उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से आज एक और तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के ज़रिए से जितने भी बच्चे 6 साल और 6 साल की उम्र से ऊपर हैं, इन सबको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर लाया जाएगा और उनके नाम फैमिली के राशन कार्ड में एंटर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी तलाकशुदा या हमारी विडो बहनें हैं, उनको भी स्कीम के तहत एक सेपरेट राशन कार्ड दिया जाएगा और जितने भी लेफ्ट आउट और अनकवर्ड जो लोग हैं उनको इसमें लाया जाएगा। उससे उनकी फूड एंटाइटलमेंट बढ़ जाएगी। ये बड़ी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जितने भी डिस्प्यूट हैं जो इसमें आते हैं, और ये उमर अब्दुल्ला सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है और मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये डिमांड पूरी की। इधर जम्मू कश्मीर में काबीना वजीर या वजीर ट्रांसपोर्ट ने आज MDRTC डायरेक्टर FCS एंड CA कश्मीर के दफातर का अचानक दौरा किया, रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और इस बीच यहाँ मौजूद अरकान और अमले से तफसीली गुफ्तशनीद की। इस खास मौके पर RTC के अंदर होने वाले कामकाज का तफसीली जायजा लिया गया। मुतलका अमले से उन्होंने आज कई अहम सवालात भी पूछे और महकमे में कामकाज बेहतर हो, इस हवाले से मशवरे भी तलब किए गए। श्रीनगर के बाद जिला डोडा से 85 आजमीन के एक और ग्रुप को आज सुबह डोडा से श्रीनगर के लिए रवाना किया गया, जिस दौरान कल वो श्रीनगर हवाई अड्डे से हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना होंगे। रवानगी का एहतमाम डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह की निगरानी में किया गया था, जिनने ज़ाती तौर पर इंतजामात की निगरानी की ताकि एक हमवार और एहतराम के साथ रवानगी को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने आजमीन के साथ बातचीत की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्टेशन, रिफ्रेशमेंट, तिब्बी इमदाद और ज़रूरी दस्तावेज़ात के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। ज़ायरीन से आज अपील की गई कि वो मुक़द्दस मकामात पर अपने वक्त के दौरान खित्ते में अमन व अमान, खुशहाली, तरक्की और हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। जिला टोटल 85 हाजी साहिबानों का इस बार हज करने का प्लान बना है और उसी के तहत आज हमारा 38 लोगों का एक ग्रुप यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, जो कि श्रीनगर जाएगा और फिर वहाँ से आगे हज के लिए वो डिपार्ट करेंगे। इसमें तकरीबन हमारे 54 मेल हैं और 31 फीमेल हाजी साहिबान हैं। इनके लिए जो तमाम ट्रेनिंग्स हैं, जो तमाम वैक्सीनेशन की रूटीन है, जो हेल्थ चेकअप है, वो सारी चीज़ें पूरी की गई हैं और आज हमारे हाजी साहिबान, उनके पूरे परिवार उनको यहाँ से अलविदा कहने आए हैं कि वो वहाँ जाएं और खुदा की बरकत लें और हम सब इनकी एक जो जर्नी है वो सुखद रहे और एक हेल्दी तरीके से ये वापस आएं और हम सब इंतज़ार करेंगे इनके वापस आने का और इनके जो भी एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने का। देखिए, हज एक ऐसा मुबारक मौका होता है जो इस्लाम रिलीजन में किसी भी इंसान के लिए सबसे मुबारक मौका होता है और हर कोई इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करता है कि मुझे हज करने का मौका कब मिलेगा। आज जो ये हमारे 85 लोग जा रहे हैं,
इनके चेहरे पे वो बरकत है, वो नूर है और वो खुशी है जो देखते ही बनती है और मुझे उम्मीद है कि वो इसी खुशी के साथ। मोहम्मद शफी डोई है, मैं इलाका चिल्ली बलेसा एक पहाड़ी इलाके से हूँ और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा की गई बहुत अच्छी की गई। वक्त पे हमें मैसेज दिए गए, वक्त पे हमें कॉलें की गई और बहुत अच्छे ढंग से कल से भी हमें यहाँ बुलाया गया। गाड़ियों का इंतजाम है, खाने पीने का इंतजाम है और बहुत अच्छा पाया गया। और मैं इस वक्त यहाँ बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको हज बैतुल्लाह जाना नसीब फरमाया। और मेरा नाम ताहिर अशरफ वानी है, मैं फुरकानाबाद घाट से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी पहली बार मैं हज का फरीज़ा बहुत अच्छा, हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि एक बार हम ज़रूर उस पाक सरज़मीन पर जा सके, हज जो है अदा कर सके। हर एक की ख्वाहिश होती है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इस एज में, जिस एज में थोड़ी सेहत भी ठीक होती है, इंसान में हिम्मत भी होती है, तो अल्लाह ताला ने उस पाक सरज़मीन के लिए हमें बुलाया, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरेंजमेंट्स बहुत बेहतरीन रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हज कमेटी जो है हज श्रीनगर, उनकी तरफ से मतलब जितना ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते थे, जितना ज़्यादा वो कर सकते थे, उतना उन्होंने किया। तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से स्पेशली यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा हमारे डीसी डोडा रहे हरविंदर सर IAS, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहे, हर चीज़ को देखा, ट्रेनिंग्स में खुद आए और बाकी इंतजाम को खुद उन्होंने। जिला पुंछ की तहसील मंडी के खिड़िया सेकलू इलाके में महकमा जल शक्ति का एक आर्जी मुलाजिम एक पहाड़ी से गिरकर जाँ बहक हो गया है, जिसकी शनाख्त मोहम्मद बशीर शेख के तौर पर हुई। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद बशीर सेकलू खड़िया के मुकाम पर पाइपलाइन की मुरम्मत के दौरान काम पर मामूर था। इसी दौरान पांव फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मी को सब जिला अस्पताल मंडी मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने इसे अहम मुर्दा करार दिया, जिसके बाद इलाके में चीखो पुकार सुनाई दी। इस हवाले से मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इससे कबल भी मुख्तलिफ महकमों के कई आर्जी मुलाजमीन खिदमात की अंजामदेही के दौरान अपनी जानें गंवा रहे हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से ना ही कोई ठोस इकदाम उठाए जाते हैं और ना लवाहिकीन की कोई माली मदद हुई। उनने हुकूमत से अपील की कि मुतवफ़ी शख्स के अहले खाना में से किसी एक फ़र्द को नौकरी फराहम की जाए, उन्हें मुआवजा मिले, ताकि उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। जी देखिए, करीब 11 बजे के आसपास एक बशीर अहमद नामी शख्स को यहाँ पे लाया गया, जो कि एक पॉलीट्रामा का केस था। इनको गिरने से इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। इनको मल्टीपल इंजरीज आई हैं, इनको हेड इंजरी है, चेस्ट ट्रामा है, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर्स हैं। तो यहाँ पे करीब 11 बजे के आसपास SDH मंडी में लाया गया। यहाँ पे इनका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद इनका पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है बॉडी जो है इनको IO को हैंड ओवर कर दी गई है। जो अपर आर्म्स हैं वो दोनों के लॉन्ग बोन्स फ्रैक्चर्ड हैं, हेड इंजरी है, इनको जो सर में जो चोटें लगी हैं उसमें सर की जो हड्डियाँ हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं और जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं। तो ये एक एज ए पॉलीट्रामा का केस था। में लाया गया जहाँ इसकी मौत वाक़ा हो गई। मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर जो ये टेलीविज़न हजरात हैं, ये 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, जैसे महकमा PHE के मुलाजमीन, बिजली के मुलाजमीन, हज़ारों लोगों की हमारे सामने यहाँ हमारे इलाके के अंदर जाने जा चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए, उनके परिवार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जम्मू कश्मीर के जो ये टेलीविज़न मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर, इनको फिलफोर परमानेंट किया जाए ताकि इनका जो गुजारा है वो चल सके। 9500 रुपये में ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, जबकि परिवार का पूरा जो खर्चा है वो इन्हीं की उस तनख्वाह पे चलता था। तो आज पूरा परिवार इस एक का नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का ख़त्म हो चुका है, जिनका। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कल्होत्रा भलेसा डोडा ने 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड में इम्तिहानी नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की आज हौसला अफजाई की और इनमें असनाद तकसीम किए। तलबा और वालिदैन को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी पर एजाज़ से नवाजा गया। टॉप करने वालों ने अपनी खुशी और मुसरत का इजहार किया, साथ ही अपने साथियों के लिए एक हौसला अफजा पैगाम भी दिया जिनने इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है। उनने हौसला अफजाई की कि मज़ीद मेहनत करें, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जद्दोजहद जारी रखें। यहाँ उपहार पहनाया जाएगा। हुसैन
अख्तर हुसैन 357। नेक्स्ट फरहान। कांग्रेस यूनिट बडगाम वस्ती कश्मीर की तरफ से जहरा पार्क में जिला सदर ने वर्करों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर कई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग के बाद बात करते हुए जिला सदर ने कहा कि पार्टी आला क़यादत ने पहले ही इस हवाले से प्रोग्राम शेड्यूल बनाया था या तरतीब दिया था। उनके मुताबिक प्रोग्राम के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम या आइंदा दिनों में मीटिंग्स ब्लॉक, तहसील और ज़िले सतह पर होंगी, जिसका मकसद कांग्रेस का पैगाम घर घर पहुँचाना है और पार्टी को मुस्तहकम करना है। ये क्लियर है कि AICC की डायरेक्शन थी, ये संविधान बचाओ। अप्रैल में ही ये सर्कुलर निकला था कि हर डिस्ट्रिक्ट सतह पे, ब्लॉक सतह पे, गली गली और हाउस टू हाउस ये कैंपेन चलेगी संविधान बचाने के लिए और कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो घर घर पहुंचाने के लिए। लेकिन उसी में बदकिस्मती की बात रही, जो पहलगाम इंसिडेंट पेश आया तो उसमें ऐड कर दिया गया कि हर जगह इसको कंडम किया जाए, क्योंकि जहां पे हमारा संविधान बचाने का प्रोग्राम उसमें यह भी रहा कि जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसमें उसका वो कंडम किया जाए, जो पहलगाम इंसिडेंट। और उसमें और एक चीज जो माननीय राहुल जी हमारे बड़े सालों से वो जो कास्ट सेंसस था उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले मोदी गवर्नमेंट ने उसको माना, जबकि पहले मोदी गवर्नमेंट और उसके जितने भी लीडर्स हैं वो टोटली कह रहे थे कि ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन हमारे माननीय राहुल जी ने कहा था कि हम इसी संसद से इसको पास करा के ही रहेंगे, दम लेंगे और कोई नहीं रोक सकता है हमें। लेकिन आज राहुल जी ने ये क्लियर कर दिया, देश को दिखा दिया कि राहुल जी क्लियर थे, सच्चे थे और उसने अपनी जो सच्ची बात थी वो मनवा ली। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो हम मनवा के ही रहेंगे और इस संविधान पे हम आंच नहीं आने देंगे। पहलगाम हमले के बाद अगरचे सयाहों की कश्मीर आमद में नुमाया कमी आई है, ताहम आज भी बैरून रियासत से सयाह पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात पर आकर कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और मुसरत का इजहार किया जा रहा है। गुलिस्तानी नुमाइंदा फिदा हुसैन से बात करते हुए सयाहों ने कहा कि वो महसूस कर रहे हैं कि वादी कश्मीर नहीं बल्कि अपने घर के अंदर हैं। उन्हें किसी तरह का डर और खौफ नहीं है, बल्कि यहाँ पहुँचकर वो खुश हैं और खुशनसीब भी खुद को समझते हैं। लोगों की मेहमान नवाजी इलाके में बेमिसाल करार दी गई। और पहलगाम में आके बहुत 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 अच्छा लगा। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। हम लोगों को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग हमारे ही गांव में हैं, महाराष्ट्र मुंबई में ही हम लोग रह रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। और पहले मन में थोड़ी सी घबराहट थी कि ऐसा है पहलगाम अटैक की वजह से कैसा प्रॉब्लम हो सकता है क्या, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने ठान ली कि अपने को जाना ही है। और वहाँ के सब जो लोग हैं, हम लोग सब वीडियो वगैरह देख रहे थे यूट्यूब पे और थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि जाना ही है, हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने सब लोगों ने हिम्मत करके पूरा ये सब फेक है। जैसे कि बोल रही मुंबई से है तो मैं मराठी में बोलूं? हाँ, मराठी में तो मालूम पड़ेगा कि ये सब मराठी हाँ, बिल्कुल। अभी मुंबईचे आणि आम्ही मराठी आहेत, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो आम्ही मराठी आणि मुंबईचे आणि काहीच इकडे आम्हाला ऐसा लगा कि बाबा जाऊ के नहीं कश्मीर, लेकिन इधर आने से ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं इधर। हाँ है ना, इधर होटल भी इतना अच्छा है हम लोग का, पाइन पैलेस, वो लोगों ने हम लोग को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट। I have come from Mumbai. For all the last 6 months we were trying to। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।